हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारी आरटी कॉमर्स क्लासेज में। तो स्टूडेंट, आज मैं आपको समझा रही हूँ गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में, जीएसटी जिसे शॉर्ट में कहते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसमें बहुत सारे टैक्स को मर्ज कर दिया गया और बना दिया जीएसटी। अब कौन कौन से टैक्स इसमें मर्ज किए गए देखिए। कुछ सेंट्रल लेवल के टैक्स मर्ज किए गए, कुछ स्टेट लेवल के। सेंट्रल लेवल के कौन कौन से टैक्स? एक्साइज ड्यूटी, सर्विस ड्यूटी, सेंट्रल सेल टैक्स, ये तो हैं इसमें सेंट्रल लेवल के टैक्स, इनको जीएसटी में इंक्लूड कर दिया। कुछ स्टेट लेवल के टैक्स भी मर्ज किए गए, जैसे ऑक्ट्राई एंड एंट्री टैक्स, परचेज टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स जिसे आप वैट कहते हैं, लग्जरी टैक्स, टैक्स ऑन लॉटरी, ये स्टेट लेवल के टैक्स हैं। ये भी हमारे जीएसटी में मर्ज हो गए। अब देखो इनका अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या होता है। भाई दो तरीके के ट्रांजैक्शंस होती हैं। एक तो होती है इंटरस्टेट, यानी कि उसी स्टेट की उसी स्टेट में, जैसे दिल्ली से ख़रीदा वहीं बेचा, हरियाणा से ख़रीदा हरियाणा में बेचा। एक दूसरा केस है वन स्टेट टू अदर स्टेट, जैसे भाई दो स्टेट के बीच में बिजनेस हो रहा है, हरियाणा पंजाब में या हरियाणा दिल्ली में। तो जब एक ही स्टेट में होता है बिजनेस, तो हमारा सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है, यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और स्टेट्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जब हमारा एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बिजनेस चल रहा होता है तो हमारा आईजीएसटी लगता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। परचेज असेट्स, एक्सपेंस और ड्राइंग के केस में हम इनपुट लगाते हैं, जीएसटी से पहले इनपुट लगाते हैं, जैसे इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी या इनपुट आईजीएसटी, जो भी कंडीशन है। सेल, इनकम और लायबिलिटी के साथ हम आउटपुट लगाते हैं, जैसे आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी या आउटपुट आईजीएसटी। ये इसके बाद आप इसे एक एग्जाम्पल की हेल्प से देखिए आपको क्वेश्चन कैसे करना। अब इसे एक एग्जाम्पल की हेल्प से देखिए बच्चों। पास एंट्री इन द बुक्स ऑफ अशोका ब्रदर्स एज्यूमिंग दैट ऑल ट्रांजेक्शन हैव बीन एंटर्ड विद इन स्टेट ऑफ बिहार, एज्यूमिंग सीजीएसटी एसजीएसटी 6%। पूरा जो ट्रांजेक्शन है सारी की सारी वो एक ही स्टेट में है, बिहार में, इसलिए सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा। देखिए फॉर्मेट जर्नल एंट्री की तरह ही बनेगा, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट, डेबिट और क्रेडिट का। जैसे सिंपल एंट्री में आप फॉर्मेट बनाते हैं वैसे ही इसमें बनेगा। पहली ट्रांजैक्शन 2 जनवरी, परचेज गुड्स फॉर 2 लाख ऑन क्रेडिट, 2 लाख रुपए का माल खरीदा उधार। अब किससे खरीदा, नाम तो दे नहीं रखा है इसलिए क्रेडिटरी लिख देना। परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी परचेज के साथ क्या बताया था आपको, इनपुट लगेगा, तो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, कितने परसेंट, 6%। तो 2 लाख की परचेज है, 6%, 12,000, फिर 12,000 और सारा प्लस करके टू क्रेडिटर अकाउंट के सामने। अगला देखिए, सोल्ड गुड्स फॉर 3 लाख ऑन क्रेडिट, 3 लाख रुपए का माल उधार बेचा। अब ये बेचा तो सेल के साथ क्या बताया था आपको, आउटपुट लगेगा। यहाँ भी नाम नहीं दे रखा किसको बेचा है, तो हम डेटर लिख देंगे। डेटर अकाउंट डेबिट, टू सेल अकाउंट 3 लाख, टू आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, कितने परसेंट, 6% निकाल लो 3 लाख और सारा प्लस करके डेटर के सामने लिख लीजिए। परचेज कंप्यूटर प्रिंटर फॉर ऑफिस 50,000, पेमेंट मेड बाय चेक। कंप्यूटर का प्रिंटर खरीदा है तो ऑफिस इक्विपमेंट के अंदर आता है, और ऑफिस इक्विपमेंट असेट होती है, और असेट के साथ भी आपको क्या बताया, इनपुट लगेगा। ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट 50,000, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, 6% निकाल दो, सारा प्लस करके टू बैंक अकाउंट, क्योंकि चेक पेमेंट है। लीगल कंसल्टेशन फीस 10,000 पेड बाय कैश, तो लीगल कंसल्टेशन फीस आपका खर्चा है, खर्चे के साथ भी आपको इनपुट ही बताया है। तो लीगल फीस अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, टू कैश अकाउंट, 10,000 का था, इस पर 6% निकाल लो, सारा प्लस करके टू कैश अकाउंट के सामने डाल दो। उसके बाद अगली ट्रांजैक्शन है हमारी रेंट ऑफ 20,000 पेड बाय चेक। भाई रेंट भी एक्सपेंस है, इसके साथ भी इनपुट लगेगा। रेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, टू बैंक, 20,000 का रेंट है, 6% निकाल दीजिए और ऐड करके बैंक के सामने लिख दो। अब जो लास्ट की एंट्री है वो एडजस्टमेंट एंट्री है, उसमें आपको इनपुट और आउटपुट को एडजस्ट करना है। किस तरीके से, पहले सारे इनपुट वाले ले लो,
इनपुट CGST SGST किस किस के साथ है, परचेज के साथ, ऑफिस इक्विपमेंट के साथ, लीगल फीस के साथ और रेंट के साथ, ये ले लिए। CGST 12,000, 3,000, 600, 1,200 सारा प्लस करके 16,800। सेम अमाउंट SGST का भी आ रहा है। अब देखिए आउटपुट के साथ क्या क्या है, कितना एक ही है बस ट्रांजैक्शन ये डेटर वाली, 18,000, 18,000 ये ले ली। तो भाई आउटपुट वाला ही अमाउंट ज़्यादा है, 18,000 CGST से 16,800 का CGST लेस करिए तो 1,200 बचा, और जो हमारा SGST है 18,000 उसमें से भी आप 16,800 वाला लेस कर लो, 1,200 इसका बचा। तो जो डिफरेंस बचा है वो हमारा इनपुट वाला ज़्यादा बचा हुआ है, आउटपुट वाला कम बचा हुआ है। नहीं, आउटपुट वाला ज़्यादा बचा हुआ, इनपुट वाला कम था, तो जो डिफरेंस आया हमारा वो आउटपुट वाले का ही आया। तो डेबिट कर दीजिए आउटपुट को, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट, टू इनपुट CGST, टू इनपुट SGST, और जो डिफरेंस बचेगा उसकी पेमेंट हो जाएगी टू बैंक के नाम से, यानी कि 16,800 तक का तो एडजस्ट हो गया इनमें से ही, और बाकी जो डिफरेंस बचा हुआ, बैलेंस जो बचा हुआ उसकी हम पेमेंट कर देंगे टू बैंक अकाउंट के नाम से। तो बच्चों उम्मीद है तुम्हें ये समझ में आ गया।